राकेश टिकैत से बात कर पाए क्योंकि देखिए राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। राकेश टिकैत पर आरोप यह है कि उन्होंने जो बातें कही उससे लोग उकसावे में आए और राकेश टिकैत क्या उसका जवाब देंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत लगातार जो लगातार बात करें उनसे हम बात करना चाहते हैं। राकेश जी देखिए, हाँ राकेश, ठीक है जी, मैं कहीं नहीं जा रहा। राकेश टिकैत जी, आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप उस वीडियो में जो बातें कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है वो भड़काऊ बातें थी? कोई भड़काऊ नहीं है। आपने कहा लाठी डंडा लेकर निकलो। झंडा कहीं में लगता है? झंडा कहीं में लगे बताओ। तो जो झंडा लगाएगा वो लाठी लेके अपने घर से आएगा और झंडा लेके आएगा, या आप जो कह रहे हैं उनको कि समझ जाओ, बताओ जमीन बचाने के लिए तुम्हें निकलना है? ये आंदोलन किस चीज का है? लेकिन आप उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें यही आरोप लगाते हुए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसका जवाब मैं दे दूंगा। कब देंगे उसका जवाब? जब वे मांगेंगे दे देंगे। 3 अभी मीडिया के सामने अगर आप कहेंगे तो पूरा देश आपको सुन पाएगा सर। दे देंगे ना जवाब, उनको दे देंगे। पूरा देश आपका वो वीडियो देख चुका है और पूरा देश आपको अब सुन पाएगा कि आप उस पर क्या कहते हैं। उसका ये कह रहे हैं कि डंडा मंगाया था झंडा लगाने के लिए। उसको लाठी भी कहते हैं, डंडा भी कहते हैं। सर लाठी पूरा देश समझता है कि किसको कहते हैं। अच्छा, ये आरएसएस वाले क्या लेकर चलते हैं? और सर तो आरएसएस वाले जो लेकर चलते हैं, आरएसएस वाले जो करेंगे आप वही करेंगे क्या? आप आरएसएस वाले हैं क्या? अरे आप आरएसएस वाले हैं क्या टिकैत साहब? मैं कह रहा कि समझ जाओ। आरएसएस वाले ने कहां पर लाठी और डंडा लेकर चलने की बात की? अजय टिकैत साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश आज आपको सुनना चाहता है। देखिए देश आपको सुनना चाहता है। दीपक चौरसिया स्टूडियो में बैठे हुए आपके सीधे संपर्क में हैं और वो दरअसल ये सुनना चाहते हैं टिकैत साहब कि जो वीडियो आपका वायरल हुआ जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुआ। तो जब ही तो बताऊंगा ना। बताइए। ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि लाठी गोदी डंडा लेकर आ जाना, झंडा लगेगा। झंडा आप कह रहे हैं एक और झंडा लेकर आना। जिस तरह की बातें आप इशारों में कर रहे हैं टिकैत साहब, साफ पता लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो समर्थक है, अपने जो कार्यकर्ता है उसको इस चीज के लिए उकसा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त खत्म हो गया, बहुत इंतजार कर लिया। सर क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी राजनीतिक साजिश की थी? ना हाँ कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं जिन्होंने लाल किले पे झंडा बांधा। सर जो लोग झंडा लगा रहे थे, एक सवाल इनसे पूछिए, राकेश टिकैत जी रोए क्यों थे? सवाल ये है कि पुलिस से उनकी क्या बातचीत हुई, पुलिस ने उनको क्या कम्युनिकेट किया है, पुलिस ने उनको क्या कहा है कि जगह खाली कर दें? आप नहीं जानते थे? अच्छा, ये पता था कि झंडा लगाएगा? नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं थे तो आपने उन लोगों को हटाया क्यों नहीं? हटा दिया नहीं, उन लोगों को हटाया क्यों नहीं? जिस दिन दंगा हो रहा था उस दिन आप लोगों ने कॉल्ड अप क्यों नहीं कर लिया आपने रैली? उसके खिलाफ रिपोर्ट। विद्या पूछिए नरेश, राकेश टिकैत रोए क्यों? और सवाल ये कि पुलिस ने उनको क्या कहा है कि जगह खाली कर दीजिए? जब आपको पता चला कि कुछ लोग घुस आए हैं, उन लोगों के घुसने के बाद आपने क्यों नहीं अपनी रैली को वापस क्यों नहीं? क्यों ले रेडी हो? कई घंटे तक लड़ाई चलती रही ना सर, कई घंटे तक लड़ाई चलती रही। लड़ाई कहीं? अरे एक मिनट रुक। विद्या पूछिए राकेश टिकैत रोए क्यों और पुलिस ने उनसे क्या कहा है? क्या कोई अल्टीमेटम दिया है कि आप इतने घंटे में जगह खाली कर दें? हाथ में निकले हुए थे, मैं वहाँ खड़ा था, पत्थर लगने से बचा मुझे। अच्छा, उसको किसने? क्या कहेंगे आप? बताइए। वो ना संगठन का है ना था, वो बीजेपी का है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत रोए क्यों? क्या पुलिस ने उनको कोई अल्टीमेटम दिया है कि इतने घंटे में आप जगह खाली कर दीजिए? आने की कोशिश की जा रही है। हाँ, उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं। राकेश टिकैत जी आप रोए क्यों? आज आप रोए क्यों? ये स्टूडियो से दीपक चौरसिया से किसान पे बीजेपी के लोग लाठी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा समझो नहीं, आपने तो कल ही मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि राकेश टिकैत किसी से डरने घबराने वाला नहीं है, फिर राकेश टिकैत रोने क्यों लग गए? अच्छा, बीजेपी के लोग आएंगे, उनसे पूछे कहाँ है यहाँ पर बीजेपी के लोग, दिखाएं आपको। आप एक चीज बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के लोग कहाँ हैं? जरा दिखाइए मुझे। सर बीजेपी के लोग यहाँ पर कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं, मेरे कैमरे में दिखाएं। अभी दिखाऊंगा जी, आप दिखाइए। देखते ना जब सर आप दिखाइए ना, उनको पहचानते हैं, आप दिखाइए ना। अरे राकेश टिकैत साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी सामने है और दूसरी तरफ का जो आरोप है उसकी सच्चाई भी सामने आए। देखिए धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ सर, धक्का। विद्या ये भी पूछिए, क्या पुलिस ने उनसे कहा है कि ये जगह खाली कर दें अगले 6 घंटे में, 8 घंटे में या 12 घंटे में?
टिकट साहब पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, कब तक बैठे रहेंगे आप? हाँ, देखिए दीपक जी, राकेश टिकैत के जो समर्थक हैं, राकेश टिकैत के जो समर्थक है वो हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि राकेश टिकैत ने उनको रोका है। सवाल कर रहे हैं, देखिए दीपक जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, चाहे वो राकेश चाहता हूं कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, चाहे वो राकेश टिकैत के आरोप हो, चाहे वो दूसरों के आरोप हो, वो आरोप जो है उनकी सच्चाई निकलकर सामने आए। और पूरा देश क्योंकि आज देख रहा है, राकेश टिकैत जो भी बोलते हैं उसको पूरा देश नजर टिकाकर टकटकी लगाकर देख रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो राकेश टिकैत के आरोप हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बी के लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो बीजेपी के लोग यहाँ पर कहाँ हैं? मैं चाहता हूं कि आपके, हाँ बताइए। देखो, जब यह मंच चल रहा था, आज आप अब अफजा सवाल कर रहे हो, यह मंच चल रहा था, प्रशासन गिरफ्तारी के लिए तैयार होकर आया और नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आके लठ बजाया हमारे लोगों पर। उसके वीडियो हैं, जब आपको चाहिए आप चलाने अभी दिखा दीजिए। विद्या बोलिए वीडियो दे दे, हम चलाएंगे। विद्या बोलिए उनको वीडियो दे दे, हम चलाएंगे, तुरंत चलाएंगे। वीडियो दिखाइए, वीडियो। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी, मैं वो वीडियो चलाएंगे। बल्कि और मैं ये भी कहूंगा इनको, आप दीपक जी, उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही कैमरा लगा दीजिए। इन्होंने कैसे पहचाना कि दीपक सर चलाओ इसको, ये चलाओ, दिखाइए सर, दिखाइए। ये रे 5 लोग आए थे, देखो देख लो, चलाओ, ये रे 5 लोग। इसमें बीजेपी के लोग हैं क्या? मैं बताऊंगा, सुनो, मैं बताऊंगा कैसे पहचाना। मैं बताऊंगा। 5 लोग थे, उन्होंने बोला कि हम आपसे अच्छा, आप लोगों ने काउंट भी कर लिया? हाँ, ये रे दिख रहे हैं ना, काउंट क्या करना है? 5 लोग को तो गिन नहीं सकते आप। सुनो, पूरा देश सुनने दो। 5 लोग हैं, 5 लोग को गिनने में कोई टाइम लगता है क्या? बताओ कितना। आप लोगों को कैसे पता लगा कि वो बीजेपी? उन्होंने बोला है आके के सड़कें खाली करो, आपका आतंकवादी हो, वही सेम नारा उनका, वही सेम बात है। अच्छा, तो पुलिस तो पहले से आप लोगों को कह रही है कि आप खाली कर दो। वे 2 मिनट बोल के कि आप करो, अभी तुरंत चले गए। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, क्या हो गया देखिए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं दीपक जी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। कौन है दीपक जी? देखिए यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। कौन है वो आदमी? मेरा नाम है, गाँव कौन सा है? कहाँ से आए हो? किसान केला ये और भी तेरी गैल, केला ये नहीं बीजेपी का नहीं भैया, नहीं। और कौन है तेरी गैल? दिखा आईडी दिखा। एक मिनट आईडी दिखा रहा नहीं तो क्या, और कौन है तेरी गैल यहाँ? और कौन है तेरी गैल? समर्थन देने केला ये आया, बुलाइए उधर सचिन मलिक, मैं बुला रहा हूँ। वो निकालो, मैं नहीं सर, मैं तुम्हारे पैर बीजेपी का नहीं हूँ मैं, कोई भी। अरे नहीं हूँ मैं किसी का यार, भैया कुछ नहीं कर रहा था। भैया कहाँ से आए हो? कौन है भाई, तू कौन है? भैया कहाँ से आए हो आप? अरे एक मिनट, अरे नहीं है, मैं इधर आके बात करूँ, तू बता रहा हूँ ना। कहाँ हो आप? विद्या अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आप टिकैत साहब पुलिस को बुलाइए, 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 पुलिस को बुलाइए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये देखिए उस व्यक्ति को ऊपर ले जाया गया है, उसको बाहर का हो, पता नहीं कहाँ कहाँ का बीजेपी का आदमी है वो। कैसे पता लगा? देखो उसकी आईडी देख लो। उसने आईडी दिखा ली। आइए जरा देखते हैं। सर जिसको आप लोगों ने पकड़ा, विद्या ध्यान रखिएगा, गेहूं के साथ घुन न पिस जाए, कोई निर्दोष आदमी ना पकड़ा जाए। मलिक साहब पकड़ा है, वो कहाँ से मिले? विद्या मुझे बताइए, पुलिस क्या जानकारी दे रही है आपको? जिसको पकड़ा है वो कहाँ से मिले? अभी पता चलता जिसको पकड़ा है वो कहाँ से मिले? है। माइक चालू करो, माइक। कहाँ से मिले? जिसको पकड़ा है, जिसको अंदर ले गए आप लोग? अभी बता देंगे, पुलिस को देंगे उसको। कहाँ से मिला कहाँ से? यही था, लाठी ले लाठी ले रहा था। अच्छा, कैसे पता लगा वो बीजेपी का आदमी है? वो बदतमीजी कर रहा था आपके साथ में, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। चलिए जरा देखिए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आ चुके हैं, पुलिसकर्मी आ चुके हैं।
और देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को इन लोगों ने पकड़ा है। अब पुलिस को क्योंकि बुलाया गया है यहाँ पर दीपक जी, पुलिस आ गई है और अब इस बात का पता चलेगा दीपक जी कि जो आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं लगातार कि बीजेपी के लोग यहाँ आकर मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वही है? अभी पकड़ा है, रंगास पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा आपने? टिकैत साहब ने पकड़ा। स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे चढ़ गया था, के बराबर में स्टेज पे खड़ा था। बराबर में स्टेज पर खड़ा था। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आपके इतनी सारी भीड़ में कौन बीजेपी का है, कौन आरएसएस का है? ये बीजेपी तो बाबा ने भगवान का सही है, असली और माँ बाप के पीछे हिप दिखा दी, पकड़ लिया। लेकिन देखिए, हाँ बताइए, पल्ले पकड़े थे, 2 में ले रहे थे, डंडे ले रहे थे, फिर असली दिखा दे तो अब पुलिस ठीक है विद्या, आप अपना ख्याल रखिए, वहाँ पर आप लगातार हमें जानकारी देते रहिए। और मुझे ये बताइए कि पुलिस ने क्या कोई अल्टीमेटम दिया है राकेश टिकैत को? कौन है वो आदमी, पता चला? कहाँ रखा है उसको आप लोग? पुलिस को दे रहे हैं। कहाँ से मिला है ये आपको? कहाँ से मिला राकेश जी? यही था हमारे पास। भाई नीचे रहो,